जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सफाई कर्मचारी पर सेट 5 करने वाले हैं। इससे पहले आपको 4 सेट करा दिया गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो दो चीज पे बेस्ड है। एक तो डीकम्पोजर्स हो गया, मैंने लास्ट टाइम जो है वेस्ट मैनेजमेंट बताया था, उसमें डीकम्पोजर्स की बात की गई थी। तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं इनके बारे में बातचीत करेंगे। और दूसरा टॉपिक जो है आपको वो वाटर एवं सॉप्स है, ठीक है, साबुन और पानी पे आधारित है। तो आज यही दो टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपके 25 प्रश्न हैं, ठीक है। इसका मॉक टेस्ट तैयार है जो कि मुफ्त में अवेलेबल है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जाइए वीडियो देखने के बाद मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कि आप कितना यहाँ से सीख पाए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि डीकम्पोजर्स होता क्या है। देखिए, डीकम्पोजर्स मतलब होता है विघटित करने वाला। तो विघटित कौन कर सकता है? कोई जीव जंतु ही ना। तो ये एक ऐसे जीव जंतु हैं जो मृत के अवशेषों को, जैसे कि कोई जानवर मर गया तो उसकी हड्डी जो है अवशेष के रूप में बच जाती है, तो उसको फिनिश करते हैं। तो ये जीव कहलाते हैं आपके डीकम्पोजर्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिया गया है कि अ डीकम्पोजर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डीकम्पोज्ड, ठीक है, और ब्रेक डाउन, याद रखना, डीकम्पोज्ड और ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहने का मतलब है कि कार्बनिक चीजें, ठीक है, such as remain of the dead organism, decomposers includes bacteria and fungi, ठीक है। आप देखिए ये दो लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपका होगा कि डीकम्पोजर क्या करता है, डीकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन करता है, किसको करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को करता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं डीकम्पोजर के अंतर्गत? तो बैक्टीरिया और फंगी आते हैं, ठीक है। These organisms carry out process of decomposition which all living organisms undergo after death. Decomposition is an important process because it allows organic material to be recycled in the ecosystem. ठीक है, विघटित करने वाले ये एक जीव हैं जो कि मृत जीवों के अवशेषों को कैसे खत्म करते हैं? विघटित करके। और ये किस प्रकार के मटेरियल को खाते हैं? तो कार्बनिक पदार्थ के मटेरियल को खाते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? तो बैक्टीरिया एवं कवक शामिल है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जीव की सड़ने की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, उसको डीकम्पोज कराते हैं, सड़ाते हैं, ताकि उसका जो अपघटन हो तो उससे हमारा वातावरण, ठीक है, या फिर इकोसिस्टम जो है वह पुनर्निर्मित हो सके, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स जो है वह बैक्टीरिया एवं फंगी है। ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। यदि आप इतना समझ गए होंगे तो इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है, डीकम्पोजर्स हेल्प इन। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? पहले तो किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं। वेस्ट मटेरियल्स जो आपके होते हैं उसको ब्रेक डाउन किए और फिर उसको रिसाइकल करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, ब्रेकिंग डेड वेस्टेड, बिल्कुल ठीक है, मृत कचरों को तोड़ते हैं। एवं सेकेंड दिया गया है रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का पुनरावृत्ति करते हैं। तो ए एवं बी दोनों हो गया ना, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का सी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड दिया गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ डीकम्पोजर्स इंक्लूड। डीकम्पोजर्स के अंतर्गत मैंने भी जस्ट बताया है बैक्टीरिया एवं फंगी, ठीक है। बैक्टीरिया एवं फंगी जो हैं यह आपके डीकम्पोजर्स के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए एंड बी बोथ, जो कि आपके डी में दिया गया है। तो उत्तर आपका क्या हो गया? सेकेंड का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड दिया गया है ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन डेड और वेस्ट मटेरियल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज। देखिए, तो कहता है कि सरल पदार्थों में मृत या अवशिष्ट पदार्थ को तोड़ने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो ये जीव कहलाते हैं डीकम्पोजर्स, विघटित करने वाले, जो कि बैक्टीरिया एवं फंगी होते हैं, ठीक है। तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है डीके इज द ब्रेकडाउन और डिकम्पोजिशन ऑफ। क्षय या विघटन किसका होता है? तो जो बेकार पदार्थ होते हैं, मृत बेकार पदार्थ होते हैं, उनका क्षय या विघटन होता है, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है वेस्ट मैटर। तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है द रेस्ट ऑफ डेड बॉडी लेफ्ट आफ्टर कंज्यूमर्स फेटी। देखिए क्या होता है कि जो आपकी मृत बॉडी है
जब वह फेडेड हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, विघटित हो जाती है ना, डिकम्पोज हो गई। यहाँ पर मेनली जो बात की गई है ना, डिकम्पोजिशन पे बात की गई है। तो इस पे 5 प्रश्न थे, वो सारे हो गए और 5वां का उत्तर क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो गए, विघटित हो गए। तो 5 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग के लिए ना जीके जीके स्टार्टिंग से करवाई जा रही है लोकेश सर के द्वारा। लोकेश सर के द्वारा स्टार्ट करवाया गया है और हिस्ट्री शुरू कर दिया गया है। ठीक है, हिस्ट्री के 2 वीडियो जा चुके हैं, तो यदि आप लोग इग्नोर कर रहे हैं तो आप लोग घाटे में हैं। उन्हें देखिए, टॉपिक वाइज वो कवर कर रहे हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी हिस्ट्री हो रहा है जिसके कि 8 या 9 वीडियोस आने वाले हैं। उसके बाद ज्योग्राफी आएगा, फिर सिविक्स आएगा। तो ऐसे करके जनरल अवेयरनेस वो पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो एक दिन हमारा वीडियो आएगा, एक दिन उस सर का वीडियो आएगा, तो आप लोग देखिए ताकि आपका जो है जीके वहां से मजबूत हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है वाटर एंड सॉप वेस्ट, जल और साबुन पे आधारित है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि हम साबुन में खारा जल का प्रयोग करेंगे तो वह झाग नहीं देगा, यदि मृदु जल अर्थात सॉफ्ट वाटर का प्रयोग करेंगे तो वह झाग देगा। तो मेनली जो प्रश्न है ना वो इसी पे होगा और इसमें 1-2 तत्व के बारे में बातचीत किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे दिए गए हैं। छठा है आपका, वाटर विच फॉर्म स्कम विथ सोप इज कॉल्ड। देखिए स्कम, स्कम और लेदर, यहाँ पर 2 चीज होगा। एक स्कम कर दिया, स्कम मतलब मैल पैदा करता है। तो मैल कौन पैदा करेगा, खारा पानी पैदा करेगा। यदि यहाँ पर लेदर दे दिया होता, ठीक है, लेदर या फॉर्म दे दिया होता तो हो जाता सॉफ्ट वाटर। ओके, तो छठा का उत्तर ए हो गया। मैल कौन पैदा करता है, आपका हार्ड वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 7वां आपको दिया गया है, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म वाटर डिजॉल्व। जब गर्जन होता है तो उस समय क्या होता है, जब गर्जन होता है ना तो बिजली चमकती है और वो जो बिजली चमकती है वह ऊर्जा प्रदान करती है और वायुमंडल में क्या करती है कि ऑक्सीजन के साथ संयोग करने के लिए नाइट्रोजन परमाणु को मुक्त करती है और वह नाइट्रिक एसिड बना देता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 7 का, सी हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। चलिए आगे बढ़िए। आपका 8वां दिया गया है, हेपेटाइटिस इज काउज्ड बाय। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, तो हेपेटाइटिस जो है वह वायरस के कारण होता है और ये वायरस क्या करते हैं, हमारे लीवर को इन्फेक्ट करते हैं और इसी के कारण से हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आ जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा, वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिया गया है, टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। अस्थायी कठोरता जो है वह किसको जोड़कर हटाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अस्थायी कठोरता के बारे में बातचीत की गई है। तो अस्थायी कठोरता 2 प्रकार से हटती है, एक तो पानी को गर्म कर लेते हैं तो अस्थायी कठोरता हट जाती है और दूसरा आपका है कि उसमें हम लोग सल्फलाइम ऐड करते हैं, कास्टिक सोडा ऐड करते हैं तो उसकी अस्थायी कठोरता हट जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सल्फलाइन आपके डी में दिया गया है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है, इसका प्रयोग करके हम लोग अस्थायी कठोरता को हटा देते हैं। तो 9 का उत्तर क्या हो गया, डी हो गया ना। चलिए आगे बढ़िए। 10 दिया गया है, वाटर दैट इजिली गिव्स लेदर विथ सोप इज कॉल्ड। देखिए साबुन डैश के साथ आसानी से साबुन का झाग देता है, तो यह सॉफ्ट पानी के साथ देता है, सॉफ्ट वाटर के साथ देता है जो कि मृदु जल कहलाता है और वह आपके 10 के बी में दिया गया है। तो 10 का बी उत्तर हो गया है। इसका मॉक टेस्ट तैयार है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए ट्राई कीजिए, देखिए 25 में से आप कितने मार्क्स हासिल कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आपका दिया गया है, द थर्ड स्टेप ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। ये जो सीवेज नालियों की सफाई होती है उसका तीसरा चरण क्या है। देखिए इनके 3 चरण होते हैं, जब भी नाली सफाई होती है तो उनको 3 चरण में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी अर्थात पहला क्या होता है कि जितने भी सॉलिड वेस्टेज हैं, ठीक है, सॉलिड अर्थात ठोस पदार्थ जैसे कि आपके प्लास्टिक्स हो गए या फिर कुछ भी सॉलिड उसमें पड़ा हुआ है, चाहे वो ईंट ही क्यों ना हो, तो उसको हम लोग निकालते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अर्थात जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन कीजिए। और तीसरा होता है कि जो भी कीचड़ रह जाता है डिकम्पोजिशन के बाद तो उसको निकालना, अर्थात एक्टिवेटेड स्लग ट्रीटमेंट किया जाता है। ये थर्ड प्रोसेस है, एक्टिवेटेड स्लग्ड
ट्रीटमेंट। ठीक है, जब ये 3 प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब आपके जो सीवर हैं वो एकदम सेफ हो जाते हैं और कीटाणु रहित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? एक्टिवेटेड सीवेज ट्रीटमेंट, सक्रिय कीचड़ उपचार, जो कि सी में दिया गया है। तो 11 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न 12 दिया गया है, वाटर दैट गिव्स लिटिल लेदर इज कॉल्ड, थोड़ा सा झाग देने वाला पानी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया है। तो ये प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 12 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट का इंतजार रहता है। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों के बीच से शेयर भी कीजिए। ठीक है, 13 आपको दिया गया है, वाटर एग्जिस्ट इन हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पर कितने अलग अलग तरीकों में। ठीक है, ये यहाँ पर तरीकों में होना चाहिए, तरीकों में पानी मौजूद है। तो पानी जो है पृथ्वी पर 3 तरीकों में मौजूद है, सॉलिड, ठोस इसको कहते हैं आप, लिक्विड इसको कि द्रव कहते हैं, और गैस। ठीक है, तो सॉलिड कौन सा हो गया? आइस, बर्फ। ठीक है, बर्फ कह लीजिए, ये सॉलिड है। द्रव देखिए, पानी तो द्रव के रूप में ही पाया जाता है, और गैस देखिए वेपर्स हो गए। ठीक है, वेपर्स के रूप में गैस। ठीक है, तो 3 तरीके हो गए ना, तो 13 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, द हार्डनेस विच कैन रिमूव बाय बॉइलिंग इज कॉल्ड, उबाल के द्वारा जो जल की कठोरता हटाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? वह कहलाता है टेम्पररी हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2 तरीके से हटते हैं, एक बार स्लैक लाइम डालकर और दूसरी बार गर्म करने से हट जाता है। ठीक है, तो 14 का उत्तर बी हो जाएगा, टेम्पररी हार्डनेस। पीडीएफ लिंक फ्री वाला ये रहा और मॉक टेस्ट वाला ये रहा। तो इस सेट का मॉक टेस्ट तो तैयार है जो कि अवेलेबल है, आप आसानी से जाकर दे सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 15वां आपको दिया गया है, व्हाट परसेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन सी वाटर। ठीक है, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड कितनी परसेंट अवेलेबल है? तो इसका परसेंटेज जो है वह 0.034%, जो कि आपके सी में दिया गया है। तो 15 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दोस्तों, यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खोल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है, हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा। ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है, 16 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेस्टियल डिजीज काउज्ड बाय पैरासाइट इंटाबोला, अर्थात ये आंत की बीमारी है, और ऐसा कौन सी आंत की बीमारी है जो परजीवी एंटामोइबा के कारण होता है? तो देखिए पीचिस का नाम आपने सुना होगा। पीचिस जो है आमतौर पर बैक्टीरिया के कारण ही होता है, और इसमें जो बैक्टीरिया मेन रूप से होता है वह होता है सीगेल। ठीक है, सीगेल नामक बैक्टीरिया मूल तौर पर होते हैं जो कि पीचिस के कारक हो जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा, पेचिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 दिया गया है, स्टेप ऑफ स्वीज वाटर ट्रीटमेंट इन विच इन्फ्लुएंट फॉर्म ऑफ अ स्वीज प्लांट इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इज कॉल्ड। देखिए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट मैंने भी जस्ट आपको बताया ना, जब नाले की सफाई होती है तो उसमें जो चीजें निकलती हैं उसमें क्या डाला जाता है? क्लोरीन डाले जाते हैं ताकि उसके बैक्टीरिया मर जाएं, और यह तरीका आपका क्लोरिफिकेशन कहलाता है, जो कि 17 के डी में दिया गया है। तो 17 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 18 आपको दिया गया है, हार्ड वाटर कैन ब्लॉक रेडिएटर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए
गैस के गठन के कारण कठोर पानी रेडिएटर्स को अवरुद्ध कर। तो देखिए रेडिएटर जो होता है वह मूल तौर पर कूलिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, चाहे यह मशीनरी पार्ट्स में हो या कहीं भी हो। आप गाड़ी में भी देखते होंगे, ठीक है। तो इन सब जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, यदि हम हार्ड वाटर डाल देते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट फॉर्म करता है, और ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं, इसी वजह से रेडिएटर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट जो कि आपके ए में दिया गया है, तो 18 का उत्तर ए हो गया, इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया है, प्रोसेस इन विच क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड। देखिए किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। सीवेज वाटर वगैरह में सब जगह क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह आपका क्लोरिफिकेशन कहलाएगा। 19 का भी डी उत्तर हो गया, है ना। 20 दिया गया है, वाटर दैट डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप इज कॉल्ड। वैसा जल जो साबुन के साथ छाग नहीं बनाता है, क्या कहलाता है, खारा पानी कहलाता है, हार्ड वाटर कहलाता है। तो 20 का ए उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। 21 दिया गया है, एन अमेजिंग सेल्फ हाउस क्लीनिंग टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय। एक व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतः घर सफाई की तकनीक का आविष्कार किया था। इनका मूलतः कहना था कि घर कम से कम साफ सुथरा होना चाहिए, जो कि 1982 में कहा गया था इनके द्वारा। वो कौन थे, तो वो थे सर फ्रांस कैप्स, ठीक है। सर फ्रांस कैप के द्वारा यह आविष्कार किया गया था। तो 21 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है, ग्रेप्स कंटेंट। अंगूर में क्या पाया जाता है, कौन सी एसिड होती है अंगूर में, तो अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जो कि आपके डी में दिया गया है। तो 22 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे ये बताओ, वो जो बिच्छू वगैरह होते हैं बिछैले, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जरा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 दिया गया है, अनदर नेम ऑफ लाइम इज लाइम, ठीक है। सीधे लाइम दिया है तो CaO क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर आपका डी दिया गया है, तो 23 का उत्तर डी हो गया, ठीक है, जो कि सॉल्युबल है किसमें, वाटर में, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए 24 दिया गया है और यहाँ पर पीएच के बारे में कहा गया है। तो ब्लड खून का पीएच और नॉर्मल वाटर का पीएच, तो नॉर्मल वाटर का पीएच 7 होता है, वहीं ब्लड का पीएच 7.4 होता है। तो 24 का उत्तर सी, 25 का उत्तर बी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके मूलतः टॉपिक जो है कवर हो रहे हैं। एक टॉपिक बच रहा है पॉल्यूशन का, और इसके अलावा मैंने जो 5 वीडियोस दी हैं, इनमें से यदि आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक सर के द्वारा नहीं कराया गया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट कौन सी टॉपिक है सफाई कर्मचारी के लिए जिस पे आप वीडियो चाहते हो, ठीक है। और मॉक टेस्ट वगैरह फ्री में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए देखिए। लोकेश सर के द्वारा वीडियो दिया जा रहा है जीके का, तो उसे देखिए ताकि आपका जीके स्ट्रांग हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।